स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। अगर आप इस चैनल पे नए हो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल एंड बेल आइकन भी दबा देना, ताकि कोई भी अगर न्यू वीडियो अपलोड होती है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो लेट्स नाउ कंटिन्यू विद द चैप्टर। सो नाउ आवर टॉपिक इज स्क्वायर रूट्स। अभी हम क्या पढ़ के आए हैं? स्क्वायर्स पढ़ के आए हैं। अब हम देखेंगे स्क्वायर रूट क्या होता है। देखो मैं आपको सिंपल पहले समझाती हूँ, फिर जो लिखा है वो पढ़ेंगे। सिंपल से अगर हम कंसेप्ट समझे, हमारे पास एक नंबर है 25। आपको ये बात पता है कि ये एक PS है। PS है मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। और किसका स्क्वायर है ये हमारा 5 का स्क्वायर है। अब इतनी टेंशन, पूरा ऐसे समझो नया टॉपिक आ गया। सिंपल, हम क्या बोलते हैं? 5 का स्क्वायर 25। 5 का स्क्वायर 25 है। सो इसी को ही मैं बोल सकती हूँ 25 का स्क्वायर रूट क्या है? 5 है। सो अगर हम कह रहे हैं 5 का स्क्वायर 25 है तो 25 का स्क्वायर रूट 5 है। 7 का स्क्वायर 49 है तो 49 का स्क्वायर रूट 7 है। 8 का स्क्वायर 64 है तो 64 का स्क्वायर रूट 8 है। 10 का स्क्वायर 100 है सो 100 का स्क्वायर रूट 10 है। अब यही अगर मैं बोलूं, चलो फिर मुझे बताओ 36 का स्क्वायर रूट क्या है? 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा? हम सोचेंगे 36 किसका स्क्वायर है? 36 6 का स्क्वायर है। सिंस ये 6 का स्क्वायर है सो 36 का स्क्वायर रूट 6 होगा। ठीक है, क्लियर, सिंपल था। चलो अब देखते हैं जरा कैसे क्वेश्चन देके कैसे समझाया है हमें। आ जाओ यहाँ पे। तो हमें सबसे पहले बोला the area of a square is 49 square centimeter. What is the length of its side? हमें बता दिया भाई एक स्क्वायर है, इस तरीके से एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर का जो एरिया है, इस स्क्वायर का जो एरिया है वो 49 है। सो हमारे पास एरिया बताया गया है 49 है। अगर वैसे मैं आपसे पूछूं बच्चे स्क्वायर का एरिया क्या होता है तो फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास होता है जो भी उसकी साइड है उसका स्क्वायर कर दो। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड का स्क्वायर करना। ठीक है, अब हम ये सोचेंगे एरिया अगर 49 है सो हमें ये सोचना पड़ेगा किस नंबर का स्क्वायर किया जिससे 49 आया। सो सिंपल, 7 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 49 होता है। सो यहाँ पे इन दोनों को रिलेट करके देखो, साइड स्क्वायर 49 है और यहाँ मैं कह रही हूँ 7 स्क्वायर 49 है। तो यहाँ से क्या मैं कह सकती हूँ कि साइड क्या होगी? 7 सेंटीमीटर होगी। इसको ऐसे भी देख सकते हो आप कि अगर आपको दे रखा होता कि बच्चे एक स्क्वायर है, उसकी साइड है 7, उसका एरिया क्या होगा? हम सिंपल करते साइड का स्क्वायर मतलब साइड इंटू साइड। ठीक है ना, और अगर हम करते 7 इंटू 7 तो 49 आ जाता। ठीक है, लेके ये वहीं जा रहा है हमें कि यहाँ पे अगर ये 49 है और ये 7 का स्क्वायर है तो 49 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, इस चीज को पढ़ो तुम्हें समझ में आ जाएगा। इन जनरल इफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ऐसे समझो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मतलब इफ 64 इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर देन x इज द स्क्वायर रूट ऑफ y। सो इसका मतलब ये, अब देखो ना, अगर मैंने y 64 बोला x 84 है सो इसका मतलब x जो है यहाँ पे 8 जो है 64 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, सो सिंपल, 5 का स्क्वायर 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, 7 का स्क्वायर 49, 49 का स्क्वायर रूट 7। अब यहीं पे ही तुम मुझे बताओगे 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, चलो अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64। अब मैंने मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है 64 का स्क्वायर रूट क्या है, तो मैं क्या सोचूंगी कि 64 किसका स्क्वायर है? तो दिमाग में आएगा हाँ भाई 8 का स्क्वायर है। सो ये तो बड़ा क्लियर है मैम, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64? 8 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64, क्योंकि हमें पता है 8 इंटू 8 करेंगे तो 64 आएगा।
लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि एक बात बताओ यार, -8 इंटू -8 करो, क्या आएगा आपके पास? सो फिर से ऐसे होगा, 8 8 जा 64। हमारे दिमाग में ऐसा आएगा -8 का स्क्वायर तो -64 आएगा। नहीं, ध्यान से देखोगे तो जब आप -8 को मल्टीप्लाई करोगे -8 से, 8 8 जा 64, माइनस माइनस प्लस, जब हम दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं सो आंसर पॉजिटिव मिलता है। याद है, ये हमने बेसिक कैलकुलेशंस में सीखा है। -8 इंटू -8 करोगे, 8 8 जा 64 और हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ 64 जो है 8 भी है और -8 भी है, क्योंकि 8 इंटू 8 भी 64 होता है और -8 इंटू -8 भी 64 होता है। इसका मतलब एवरी परफेक्ट स्क्वायर हैज 2 इंटीजर स्क्वायर रूट, उसके 2 इंटीजर्स क्यों वर्ड यूज किए? क्योंकि जब हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेकिन जब हम इंटीजर्स बोलते हैं तो उसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। सो हम कह सकते हैं हर परफेक्ट स्क्वायर के 2 स्क्वायर रूट होंगे, वन इज पॉजिटिव एंड द अदर इज नेगेटिव। जैसे अगर मैं बोलूं अब 25 का स्क्वायर रूट, सो सिर्फ, क्योंकि हमें पता है 5 का स्क्वायर है तो सिर्फ 5 नहीं -5 भी होगा। 5 5 जा 25 होता है, -5 इंटू -5 भी 25 होता है। अब अगली चीज हम ये देखेंगे बच्चे, जैसे जब मुझे लिखना होता है 5 का स्क्वायर, तो मैं क्या इसको हर बार 5 इंटू 5 लिखती हूँ? नहीं, मैं क्या करती हूँ, 5 लिखा और ऊपर 2 लगा दिया और इसको हम पढ़ते हैं 5 का स्क्वायर या 5 स्क्वायर। ठीक है, सो इसी तरीके से स्क्वायर रूट के लिए आप हमेशा ऐसे नहीं लिखोगे कि 25 का स्क्वायर रूट, हमेशा ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर रूट का साइन क्या होता है? जैसे 25 का अगर आपको देखना है तो आप इस तरीके से लगाओगे, ये जो हमारा है ये स्क्वायर रूट का साइन है। तो अगर 25 का, जैसे अगर अब ऐसे लिखा है 5 का स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर इक्वल होगा 25। इसी तरीके से अगर ऐसे दे रखा है अंडर रूट में 25, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इक्वल होगा 5 के या इक्वल होगा -5 के, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 5 आगे प्लस माइनस लगा देते हैं। ठीक है, सो द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज डिनोटेड बाय दिस। तो ये ध्यान रखना, इस तरीके से होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इन जनरल अंडर रूट n स्क्वायर इज प्लस माइनस n। बेसिकली क्या है, जैसा अभी हमने देखा अंडर रूट में 25 था तो मैंने बोला ये इक्वल होगा प्लस माइनस 5। तो यहाँ पे n स्क्वायर क्यों दे रखा है, सिंपल, अंडर रूट में मैं इसको लिख सकती हूँ 5 का स्क्वायर। सो अगर 5 का स्क्वायर अंडर रूट में है तो ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस का। ठीक है, ऐसे ही अंडर रूट में 7 का अगर स्क्वायर है तो वो प्लस माइनस 7, अंडर रूट में 8 का स्क्वायर है सो वो प्लस माइनस 8। बेसिकली ये है क्या, 7 का स्क्वायर बोले तो 49 अंडर रूट में है तो वो आएगा प्लस माइनस 7। इसी तरीके से 64 अंडर रूट में है तो वो आएगा प्लस माइनस 8। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन है, गिवन अ नंबर सच एज 576 और 327, हाउ डू वी फाइंड आउट इफ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड इफ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर हाउ कैन वी फाइंड दी स्क्वायर। सो अब वो बोल रहा है आपके पास कोई भी नंबर है, जैसे यहाँ पे 2 बड़े नंबर्स, यूजली क्या होता है, जैसे अगर 36 लिखा होता, 35 लिखा होता तो हम नंबर देखते ही बता देते कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, मतलब किसी का स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज नहीं है। लेकिन अब जैसे यहाँ पे 576 लिखा है, 327 लिखा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यार ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, और अगर परफेक्ट स्क्वायर है भी तो किसका स्क्वायर है, मतलब उसका स्क्वायर रूट क्या है। तो इस चीज के लिए ना कायदे से हमारे पास 3-4 तरीके, अभी 3-4 तरीके क्यों है ये भी अभी समझाती हूँ मैं। पहला और सबसे आसान, आपको याद होगा जब हम ये चैप्टर कर रहे थे, स्क्वायर्स का टॉपिक कर रहे थे, तो हमने एक चीज समझी थी, क्या समझा था, कि जो भी स्क्वायर होते हैं वो या तो 1 पे एंड करेंगे या 4 पे या 5 पे या 6 पे या 9 पे, या उसके लास्ट में इवन नंबर ऑफ जीरोस होंगी। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि उसके लास्ट में 2, 3, 7 या 8 हो। और यहाँ पे अगर आप देखोगे इन 2 नंबर्स में से 576 और 327, सो 327 तो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता क्योंकि वो 7 पे एंड कर रहा है। तो पहला मेथड हमने क्या देखा कि हम उसका
यूनिट प्लेस चेक कर सकते हैं। जब हम उसका यूनिट प्लेस देखेंगे सो वहां से आधे नंबर्स तो हम ऐसे ही एलिमिनेट कर देंगे अगर वो 2 पे, 3 पे, 7 पे या 8 पे एंड कर रहा होगा। ठीक है, अब भाई जैसे 576 है तो इसके लास्ट में तो 6 है, मतलब इसके पास चांसेस है परफेक्ट स्क्वायर होने के। हमने देखा था इन नंबर्स पे एंड करने वाला हर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। जैसे 36 ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन अगर आप 46 कहो तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये तो पता चल गया कि हाँ इसके चांसेस है। तो पहला मेथड हमने क्या देखा, यूनिट प्लेस देखना। दूसरा मेथड हमने क्या सीखा था बच्चे, ऑड नंबर्स को माइनस करना। याद है जब हमने देखा था कि अगर हम ऑड नंबर्स को माइनस करेंगे और 0 तक पहुंच गए तो मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर है। उसमें भी इतने बड़े नंबर्स नहीं, अगर कोई छोटा नंबर होता, जैसे हमारे पास नंबर 81 होता तो इसको कर सकते हैं। करके दिखाती हूं मैं। जैसे हमारे पास 81 है तो पहला ऑड नंबर क्या है, 1, ये हो गया 80। दूसरा ऑड नंबर क्या है, 3। 80 में से 3 माइनस करेंगे 77 आएगा। फिर 77 में से क्या माइनस करेंगे, 3 के बाद 5, अगला ऑड नंबर है। ठीक है, इसको माइनस करो तो ये आ जाएगा 72। अब 72 में से अगला ऑड नंबर हमारे पास ये 5 6 7, हाँ ठीक है। 72 के बाद 5 के बाद अगला ऑड नंबर क्या है, 7 है, तो माइनस करो 7, 8 9 10 11 12, सो ये हो गया 5 एंड ये आ गया 65। अब 65 में से अगला ऑड नंबर क्या है 7 के बाद 9, सो ये हो गया 9 10 11 12 13 14 15, सो ये आ गया 6, 56 आ गया। अगला ऑड नंबर क्या है 9 के बाद 11, सो 11 माइनस करेंगे ये आ गया 45। अब 45 में से 11 के बाद अगला ऑड नंबर क्या है 13 है, 5 में से 3 गया 2, 4 में से 1 गया 32। अगला ऑड नंबर 13 के बाद क्या है 15 है, सो 5 6 7 8 9 10 11 12, सो ये आ गया 7 एंड 2 में से 1 गया 1। अब 15 के बाद अगला ऑड नंबर क्या है 17, सो ये हम 0 तक पहुंच गए। अब यहाँ पे सिंस 0 पे पहुंच गए तो हम ये तो कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो किसका स्क्वायर होता है ये, जितने ऑड नंबर्स माइनस करें। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑड नंबर्स माइनस करें हैं, सो ये 9 का स्क्वायर है, या हम इसको कह सकते हैं -9 का भी हो सकता है ना। सो अंडर रूट में अगर 81 है तो प्लस माइनस 9 आएगा। ठीक है, लेकिन ये मेथड, ये जो ऑड नंबर्स वाला मेथड है, ये हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ अगर हमारे पास छोटे नंबर्स होंगे। यही अगर जैसे ये नंबर था, यहाँ पे था ना 576, अब इसमें से अगर आप 1 3 5 7 9 माइनस करने पे आओगे तो कितने सारे स्टेप्स हो जाएंगे। मतलब ये जो हमारा मेथड है ये बड़े नंबर्स के लिए नहीं है। सो कैन वी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 729 यूजिंग दिस मेथड, यस, बट इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। सो ये मेथड यूज हो सकता है, लेकिन क्योंकि जितने बड़े नंबर्स होंगे उतने ही ज्यादा आपको सब्ट्रैक्शन के स्टेप्स करने पड़ेंगे एंड वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमने देखा भैया सेकंड हमारे पास ये एक ऑप्शन तो है, लेकिन भैया सब नंबर्स के लिए नहीं है। तो थर्ड हमारे पास आता है हिट एंड ट्रायल। अब ये हिट एंड ट्रायल क्या होता है अभी समझाती हूँ। सो हिट एंड ट्रायल बेसिकली मीन्स तुक्केबाजी करना। जैसे अगर मुझे चेक करना है 576, तो मैं सोचूंगी यार हमारे पास 576 के आसपास का कौन सा परफेक्ट स्क्वायर मुझे याद है, एंड गारंटीड एक तो दिमाग में आ ही जाएगा कि 20 का जो स्क्वायर होता है वो 400 होता है। ठीक है, तो अगर 576 एक परफेक्ट स्क्वायर होगा भी तो 20 से किसी बड़े नंबर का होगा। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं कि भाई 21 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। सो आप करोगे 21 इंटू 21, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो ये आ गया 1 2 3 4 एंड ये आ गया 441। ये तो 441 आया। अगले नंबर पे चलो 22 का स्क्वायर निकालो। सो 22 इंटू 22 करो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर से 2 2 जा 4 और फिर से 4, सो ये आ गया 484। सो यहाँ पे हमारे पास आया 484। अभी भी हम 576 500 के आसपास भी नहीं पहुंच रहे। सो 23 का स्क्वायर करेंगे। 23 का जब आप स्क्वायर करोगे 23 इंटू 23, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, देन 3 2 जा 6 अगेन, 2 2 जा 4, सो ये हो गया 9 6 6 12 एंड ये आ गया 529। चलो भाई 5 की लाइन तक तो पहुंचे। 24 का करके देखते हैं। 24 इंटू 24 करोगे, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8,
9. सो ये आ गया 4 2 ज़ा 8 अगेन, 2 2 ज़ा 4, ये आ गया 6, देन 8 8 16 17 और ये क्या आया 576. तो जब हमने 24 का स्क्वायर किया तो हमारे पास 576 आ गया. इसका मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है. ऑल्सो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब 576 का अंडर रूट क्या होगा प्लस माइनस 24, क्योंकि 24 के स्क्वायर पे आया. तो ये मेथड होता है हिट एंड ट्रायल का. बट इसमें भी सोचो, जब इतना बड़ा नंबर होगा, अभी हमें एक निकालने के लिए 1 2 3 4 5 नंबर्स का हमने स्क्वायर किया तब जाके यहाँ तक पहुंचे. तो इसका मतलब अभी भी एक ऐसा मेथड होना चाहिए जिसमें इतनी सारी कैलकुलेशन ना हो, जो इजी मेथड हो और उससे बड़े से बड़ा नंबर भी अगर हमारे पास हो तो हम उसका स्क्वायर रूट निकाल सके. तो भैया उसके लिए हमारे पास आया हमारा फोर्थ मेथड विच इज प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन हमने और भी छोटी क्लासेस में कर रखा है. ये मेथड यूज करेंगे. वैसे तो ना हमारे पास स्क्वायर रूट निकालने का भी एक तरीका होता है, बट उसको आगे के लिए छोड़ देते हैं. अभी जो सबसे बढ़िया तरीका हमारे पास होगा वो होगा प्राइम फैक्टराइजेशन का. आओ एक क्वेश्चन करके देखते हैं. सो यहाँ पे देखो, वी नो दैट अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग एन इंटीजर बाय इटसेल्फ. हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर कैसे मिलता है. जैसे एक इंटीजर 6 है, उसको हमने मल्टीप्लाई किया 6 से 36 मिला, परफेक्ट स्क्वायर मिला. ऐसे ही 10 है, 10 को मल्टीप्लाई किया 10 से 100, एक परफेक्ट स्क्वायर मिला. 12 है, 12 को मल्टीप्लाई किया 12 से 144 मिला, एक परफेक्ट स्क्वायर मिला. तो जब हम एक इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी से तो एक परफेक्ट स्क्वायर मिलता है. When looking at a numbers, prime factorization help in determining whether it is a perfect square or not. तो क्या प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से हम कर सकते हैं, तो करके देखते हैं. इज 324 अ परफेक्ट स्क्वायर. क्या 324 एक परफेक्ट स्क्वायर है? फाइंड करते हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, याद है, रिवाइज करते हैं. चलो 324. सो हम देखेंगे सबसे छोटा प्राइम नंबर जिससे ये नंबर डिविजिबल होगा. जैसे लास्ट में 4 है तो ये 2 से चला जाएगा. सो 2 1 ज़ा 2. अब यहाँ पे बचा 1 तो ये 12 बन गया. सो 2 into 6 12 हो जाएगा एंड 2 2 ज़ा 4. इसके बाद 2 से करेंगे, ये आ जाएगा 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2. अब आगे 2 से तो नहीं होगा, ये 3 से हो जाएगा क्योंकि 8 + 1 9 होता है. डिविजिबिलिटी टेस्ट कर रखे हैं ना, कोई बात नहीं. अगर भूल भी गए हो ना चीजें तो जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे बार बार तो सब याद आ जाएगा, टेंशन मत लेना. सो 8 अगर 3 से इसको करें तो 8 से छोटा क्या आएगा, 3 2 ज़ा 6, बचा 21, 7 पे आएगा. फिर से 3 से करेंगे, ये हो जाएगा 9. फिर से 3 से करेंगे, ये आ जाएगा 3 3 और ये आ गया 1. ठीक है. अब प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमें पता चला कि जो हमारा 324 है दिस इज इक्वल टू 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3. जब आपको ये मिल जाएगा तो आप पेयर्स बनाओगे, सेम नंबर के पेयर्स बनाएंगे. हम कैसे बनाएंगे, देखो, एक पेयर ये बना 2 into 2 का, एक पेयर ये बना 3 into 3 का और एक पेयर ये बना 3 into 3 का. इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर, या इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ब्रैकेट में 2 into 3 into 3 इन सब का स्क्वायर. ठीक है. अब जरा इसको मल्टीप्लाई करो, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18. सो ये आ रहा है 18 का स्क्वायर. सो मतलब आपका ये जो 324 है ये 18 का स्क्वायर है. सबसे पहली चीज यही दिमाग में रखना, अगर तुम्हारे पास पेयर्स पूरे हो गए तो मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है. और उसके बाद जब आप ये करोगे तो किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये पता चल जाएगा, या हम कह सकते हैं इसका हमें स्क्वायर रूट मिल जाएगा विच इज 80. ओके, समझ में आया. चलो आगे बढ़ते हैं. अब नेक्स्ट पूछा है इज 156 अ परफेक्ट स्क्वायर. क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, कैसे देखेंगे, प्राइम फैक्टराइज करके. सो स्टार्ट करते हैं.
ये हमने लिखा 156, 2 से डिविजिबल होगा, ये 2 से किया, 2 इंटू 7 14, ये बना 16, 2 इंटू 8 16, फिर से 2 से हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2 3 6 18, ये आएगा 9 पे, इसको 3 से करेंगे, ये आ जाएगा 1 3। सो यहाँ पे 13 एक प्राइम नंबर है, सिर्फ 13 से ही होगा, सो इसको 13 से करेंगे 1 आ जाएगा। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है, 156 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो जो उसके फैक्टर्स हैं वो पेयर्स में बनेंगे। सो यहाँ पे 2 का पेयर तो है, लेकिन ना तो 3 का पेयर है ना ही 13 का पेयर है। इसका मतलब ये जो नंबर 156 है, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो ये बच्चे एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड वेदर 1156 एंड 2800 आर परफेक्ट स्क्वायर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। सो प्राइम फैक्टराइजेशन से करके देखते हैं। सबसे पहले है 1156, लास्ट में 6 है, 2 से कर सकते हैं। सो ये आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, 11 की जगह 10 लिया है, 15 बन जाएगा, ये 7 ज़ा 14 है, 15 की जगह 14 लिया है, 1 बचा, ये बन जाएगा 16, 8 से हो जाएगा। 2 से करेंगे फिर से, तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 17 बन गया, 8 ज़ा 16, 18 बनेगा, 9 पे होगा, अब 2 से तो नहीं होगा, एंड 8 9 10, सो ये हमारा 3 से भी नहीं होगा। तो देखते हैं 7 से हो सकता है, 7 से भी नहीं होगा, 17 से हो सकता है। क्यों 17 से हो सकता है, क्योंकि बच्चे ये 17 का ही स्क्वायर है। सो 17 1 ज़ा 17 एंड 7 पे आ जाएगा उसके बाद। सो ये आ गया हमारे पास। नाउ आई कैन राइट, इधर लिखते हैं 1156 इक्वल है 2 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 17। सो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं एक 2 का पेयर बना, एक 17 का पेयर बना। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2, अभी आपको ये नहीं पूछा किसका स्क्वायर है, हमें सिर्फ बताना है परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, बट मैं फिर भी आपको समझा रही हूँ। यहाँ पे एक आ गया 2 का स्क्वायर, इंटू में 17 का स्क्वायर, दो बार है ना, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 17 पूरे का स्क्वायर, 17 इंटू 2 करोगे 34 आएगा। इसका मतलब 1156 एक तो परफेक्ट स्क्वायर है और साथ में 34 का स्क्वायर है ये। ठीक है, चेक करना चाहो ये अपनी वेरिफिकेशन के लिए, ऐसा नहीं है कि बोल रखा है क्वेश्चन में, बट खुद क्रॉस चेक करने के लिए आप चाहो तो 34 इंटू 34 करके देख लेना, आपके पास 1156 आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 2800। सो अगेन इसको 2 से स्टार्ट करेंगे, ये हो जाएगा 1400, फिर से 2 से करेंगे 700, फिर से 2 से करेंगे 350, फिर से 2 से करेंगे, ये आ जाएगा 175। अब 2 से तो होगा नहीं है, इसको हम 7 8 9 10 11 12 13, 3 से भी नहीं होगा, 5 से कर सकते हैं। सो 5 से करेंगे, 5 3 ज़ा 15 16 17 25, ये आ जाएगा 35, फिर से 5 से करेंगे, ये आ जाएगा 7 7 से करेंगे 1। अब इसके फैक्टर्स देखो क्या क्या आए, 2800 के फैक्टर्स हमारे पास आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। पेयर्स देखो ज़रा, 2 का एक पेयर, 2 का एक और पेयर, 5 का एक और पेयर, पर क्या 7 का पेयर है? नहीं, सिंस हर नंबर का पेयर हर फैक्टर का पेयर नहीं है, सो दैट मीन्स 2800 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो यहाँ पे 1156 परफेक्ट स्क्वायर था, बट 2800 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस पार्ट। इसके आगे के जो पेजेस बचे हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट भी करना है। बाय फॉर नाउ।